नमस्कार। कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है, जहाँ न कोई नीति है न कोई नियम है, जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्धारंभ होता है न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है, जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का भरपूर इस्तेमाल कर राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक ज़मीन पर अपना कब्जा कायम कर सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम में नीति शब्द छुपा हुआ है और नीतीश कुमार जी का एक ऐसा इतिहास है जिसमें नीतीश कुमार जी पर राजनीतिक रूप से भरोसा करना काफ़ी मुश्किल है किसी भी दल, किसी भी गठबंधन के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी के पास वजहें हमेशा तैयार होती है। ये वही वजहें होती है जिसको सामने करके नीतीश कुमार जी अपना पाला बदल लेते हैं और नीतीश कुमार जी ने जो कुछ भी किया है वह इतिहास बन गया है और इतिहास से सबक हर लोग लेते हैं, चाहे वो राजनेता हो, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो या फिर आम जनता हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने साथ इस तरह की बुद्धि लेकर के चलते हैं जो इतिहास में किसी को धोखा भी मिला हो, लेकिन नीतीश कुमार जी के लिए हमेशा बाहें फैला करके रखते हैं। नीतीश कुमार जी के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाने वाले लालू प्रसाद यादव जी के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव नीतीश कुमार जी का सबसे पहले हाथ खोल करके स्वागत करते हुए नजर आए थे। तो समझ सकते हैं आप कि नीतीश कुमार जी के पास क्या चीज़ है और जिससे सबसे महत्वपूर्ण है वो चाबी, जिस चाबी के बदौलत नीतीश कुमार जी हमेशा राज कर रहे हैं। 2005 का मुद्दा हो, 2015 का हो, 2017 का हो या फिर 2022 का हो, नीतीश कुमार जी ने हमेशा चाबी अपने पास रखा। वोट बैंक समय के साथ साथ नीतीश कुमार जी के हाथ से खिसकता रहा। नीतीश कुमार जी की पार्टी धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है लोगों के समर्थन को हासिल करने के हिसाब से, लेकिन नीतीश कुमार जी की छवि उसी प्रकार की है जिस तेवर के साथ नीतीश कुमार जी 2005 में बिहार की सत्ता में काबिज हुए थे। यानी कि बिहार के राजनीतिक दलों के बीच में नीतीश कुमार जी की छवि किंग मेकर के रूप में ही है और ये सत्य भी है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ही ऐसे नेता हैं जो जब जिसको चाहे वो अपने साथ अपनी साथी बना करके बिहार की सत्ता में ले आते हैं और नीतीश कुमार जी ही जब जिसको चाहे उसको विपक्ष में भेज देते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बीजेपी है और आरजेडी है, जिसके साथ नीतीश कुमार जी की दोस्ती भी रही है, नीतीश कुमार जी की दुश्मनी ही भी रही है। लेकिन नीतीश कुमार जी अब असहज नज़र आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी समय समय पर असहज रहते हैं। पहले एनडीए में थे तब असहज नज़र आ रहे थे। 2020 के बाद नीतीश कुमार जी एनडीए में लगातार असहज नज़र आ रहे थे और असहजता के कारण ही नीतीश कुमार जी ने एनडीए का दामन छोड़ दिया। 2014 में नीतीश कुमार जी असहज हुए थे, इसलिए असहज हुए थे क्योंकि एनडीए की ओर से उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया गया था। नीतीश कुमार जी की असहजता इतनी अधिक बढ़ती है कि नीतीश कुमार जी बीजेपी का वहां साथ छोड़ देते हैं और अपने धुर विरोधी लालू प्रसाद यादव जी के साथ आ जाते हैं 2015 में। लेकिन उस समय नीतीश कुमार जी जो ठीकरा जो फोड़ते हैं, यानी कि जिसके बारे में कहते हैं नीतीश कुमार जी कि हमने वो चीज़ किया, क्यों आरजेडी के साथ आ गए, तो उसमें नीतीश कुमार जी वजहों में जो कुछ नाम गिनाते हैं वो नीतीश कुमार जी के नवरत्न में से कुछ होते हैं, जिनमें अशोक चौधरी के साथ साथ बिहार के कुछ जो अफसर होते हैं उनका नाम, आईएएस अफसर का नाम आता है, जो नीतीश कुमार जी को बीजेपी से अलग कर देती है 2014 के बाद। और उसमें नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बीजेपी धार्मिक उन्माद पर काम कर रही है और सामाजिक समरसता बिगाड़ने का काम कर रही थी, इसलिए हम बीजेपी से अलग हुए। लेकिन नीतीश कुमार जी 2017 में फिर से वापस अलग हो जाते हैं और वहाँ नीतीश कुमार जी अलग होने वक्त में यह बयान देते हैं कि भ्रष्टाचार जो है वह आरजेडी कर रही थी। जंगल राज को एक पैमाना बना करके, एक मुद्दा बना करके नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव जी से जवाब मांगते हैं। तेजस्वी यादव जी जवाब नहीं दे पाते हैं और नीतीश कुमार जी अलग हो जाते हैं। लेकिन बाद में नीतीश कुमार जी ने जो खुलासा किया था उसमें संजय झा, जो कि नीतीश कुमार जी के काफ़ी करीबी है, बिहार सरकार में वर्तमान में भी मंत्री हैं, जदयू के बड़े नेता हैं, संजय झा जी के साथ साथ अशोक चौधरी और बड़े नेताओं का जो है उसमें नाम आया था जो अलग करवाने में, यानी कि जो 2017 में जो गठबंधन से अलग हुए थे नीतीश कुमार जी, आरजेडी से अलग हुए थे, महागठबंधन से बाहर आए थे, वापस बीजेपी के पास गए थे, तो उस समय में संजय झा की एक बड़ी भूमिका रही थी। लेकिन अब आपको बता दें कि 2022 में फिर से नीतीश कुमार जी आए तो उस समय बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगा करके आए कि पैटर्न वही था, मुद्दा वही था कि धार्मिक उन्माद और जिस प्रकार से
भगवाकरण की राजनीति, हिंदूकरण की राजनीति और सामाजिक समरसता बिगाड़ने का आरोप लगा करके नीतीश कुमार जी आए। आरोप नीतीश कुमार जी फिक्स रखते हैं। नीतीश कुमार जी के पास 2 बड़ा मुद्दा है और जब किस पैकेट को कब खोला है या नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति में बखूबी समझते हैं, जानते हैं। जब बीजेपी से अलग होने की बात आए तब धार्मिक उन्माद वाली बात रख देना है, जब आरजेडी से अलग होने की ज़रूरत पड़े तो जंगल राज वाली बात रख देनी है। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जी दूसरे के पास जाते हैं तो वो चीज़ें भूल जाते हैं, नीतीश कुमार जी साइलेंट हो जाते हैं। बीजेपी के पास जाते हैं तो नीतीश कुमार जी को धार्मिक उन्माद दिखता ही नहीं है, नीतीश कुमार जी शांत हो जाते हैं। आरजेडी के पास आते हैं तो आरजेडी में अब जो है, जब नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ आकर के सरकार चलाते हैं तो उन्हें जंगल राज बिल्कुल भी नहीं दिखता है, सब कुछ ठीक दिखता है। जंगल राज को मंगल राज बना देते हैं, जनता का राज बना देते हैं, नया नया संज्ञा दे देते हैं। लेकिन बात समझिए, यही हाल अब पार्टियों का भी है। नीतीश कुमार जी जब बीजेपी के साथ रहते हैं तो वो बीजेपी को सब कुछ बिहार में फाइन एंड फेयर दिखता है, और जैसे ही बीजेपी से अलग होते हैं तो बीजेपी को जो है पूरा बिहार में कमी ही कमी नज़र आने लगती है, जनता का सेवक बनने लगती है बीजेपी। तो जनता भी समझ रही है, अब जनता जो है बखूबी अब समझ रही है, क्योंकि जनता पॉलिटिकली अवेयर हो गई है। लेकिन अब आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी फिर से एक बार आरजेडी के साथ असहज नज़र आ रहे हैं। कैसे असहज नज़र आ रहे हैं? तो नीतीश कुमार जी ने एक मुद्दा पकड़ा था और इस मुद्दे को पकड़ करके नीतीश कुमार जी 2024 के प्लान के लिए जो है पूरी तरीके से तैयारी कर रहे थे। मुद्दा ये था कि पीयूष गोयल का बयान। पीयूष गोयल जी जब संसद में मनोज झा, जो कि आरजेडी कोटे से सांसद हैं, मनोज झा जी जो एक चर्चा कर रहे होते हैं एक विधेयक पर, विनियोग विधेयक पर, उस समय पीयूष गोयल जी यह बयान दे देते हैं कि इनका बस चले तो पूरे देश को ही बिहार बना दे, जिसके बाद भयंकर बवाल मचता है, क्योंकि इसमें बिहारी अस्मिता जुड़ी हुई थी और बिहार को हीन भावना से देखने का मुद्दा था। जिसके बाद जदयू के साथ साथ जो अलग, जो बीजेपी के विरोध वाली जितने पार्टियां हैं, उनके सांसद वहां संसद भवन में जाकर के प्रोटेस्ट भी करते हैं। मामला बड़ा बनता है और इस मुद्दे को भुना करके नीतीश कुमार जी बड़ा ब्रांडिंग कर सकते थे कि बिहार को कैसे हीन भावना से देखा जाता है। और उन्होंने इसमें सफलता भी नीतीश कुमार जी धीरे धीरे पाना शुरू कर दिया था। नीतीश कुमार जी ने इस पूरे प्रकरण पर कदम बढ़ाना भी शुरू कर दिया था और कैसे एक प्लान के तहत चरणबद्ध तरीके से पहले संसद भवन में चिट्ठी लिखी जाती है, हाथ जोड़ करके ये कहा जाता है कि हमें जो कहना है वो कह दीजिए, लेकिन हमारे राज्य को आप कुछ भी नहीं कहिए आप। मतलब इसके बाद ये भी चीज़ निकाला जाता है कि बिहार को जो स्पेशल ग्रांट नहीं मिल रहा है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है, तो इसके पीछे यही मंशा है कि जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और उसके काफ़ी करीबी, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह जी के काफ़ी करीबी हैं पीयूष गोयल, वो इस तरह की भावना रखते हैं। इससे समझ आता है कि जो राष्ट्रीयकरण की राजनीति बीजेपी करती है उसका क्या सत्य है। लेकिन ठीक उसके एक दिन बाद आरजेडी के बड़े नेता और लालू प्रसाद यादव जी के काफ़ी करीबी अब्दुल बारी सिद्दीकी ऐसा बयान दे देते हैं कि नीतीश कुमार जी का पूरा प्लान चकनाचूर हो जाता है। सब कुछ पर, पूरे प्लान पर, पूरे कार्यक्रम पर पानी फिर जाता है। अब्दुल बारी सिद्दीकी एक कार्यक्रम में बोलते हुए यह कह देते हैं कि देश में माहौल अब सुरक्षित नहीं है और उनके जो पुत्र पुत्री हैं, जो एक पुत्री लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रही है और उनके बेटे भी जो हैं बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री से, अपने बच्चों से यह कह दिया है कि देश लौटने की ज़रूरत नहीं है, रोज़गार मिले, नौकरी मिले तो वहीं कर लो। सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता अगर मिले दूसरे देश की तो उसी देश की नागरिकता जो है तुम ग्रहण कर लो, क्योंकि भारत मत आओ, क्योंकि भारत का माहौल ठीक नहीं है, भारत में अब तुम रह नहीं पाओगे। यह बात अब्दुल बारी सिद्दीकी कहते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी लालू प्रसाद यादव जी के काफ़ी करीबी हैं और नीतीश कुमार जी से भी उनका एक अच्छा संबंध रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी राजद के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इस तरह का बयान आने के बाद नीतीश कुमार जी ने जो पीयूष गोयल वाले मुद्दे को लेकर के, बयान को लेकर के जो एक माहौल बनाना शुरू किया था, तो उस माहौल में बड़ी सेंधमारी कर दी और एक बड़ा मिस्टेक कर दिया ठीक समय पर। उस समय पर जहां नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय राजनीति में उतरने का एक रास्ता दिख रहा था, सीढ़ी दिख रहा था, वहीं पर ऐसा लगा कि सीढ़ी किसी ने छीन ली और इसमें आरजेडी का बड़ा हाथ हो गया। आरजेडी के बड़े नेता ने नीतीश कुमार जी की सीढ़ी छीन ली। लेकिन इस परिस्थिति को आप जैसे को तैसा भी देख सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी ही ऐसे नेता हैं जो सामने थाली रख करके छीनने में माहिर हैं। और अब आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी ने विजेंद्र यादव, जो कि नीतीश कुमार जी के काफ़ी करीबी हैं, काफ़ी सीनियर हैं जेडीयू में, उनके माध्यम से नीतीश कुमार जी ने 2017 वाला इशारा कर दिया है। यानी कि नीतीश कुमार जी को जब
पाला बदलना होता है उस समय वो इशारा देना शुरू कर देते हैं। तो विजेंद्र यादव जो है खुल करके अब सामने आए और विजेंद्र यादव जी ने यह कह दिया कि बीजेपी से जो हमारा नाता टूटा वह संजय जायसवाल और उसी तरीके के नेता के साथ, दो लोगों को उन्होंने नामित किया है, संजय जायसवाल और विजय सिन्हा के कारण जो है वो बीजेपी से उनका संबंध टूटा। यानी कि वे बस ये बयान नहीं दे रहे थे कि बीजेपी से हमारा नाता क्यों टूटा, वे स्पष्टीकरण किसी को नहीं दे रहे थे कि बीजेपी से हमारा संबंध क्यों टूटा, बल्कि बीजेपी के आला कमान तक नीतीश कुमार जी की बात पहुंचा रहे थे कि किस वजह से नीतीश कुमार जी को अलग होना पड़ा है बीजेपी से। यानी कि बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, केंद्रीय नेतृत्व के लोग हैं, वे इन दोनों नेताओं को साध ले तो नीतीश कुमार जी को फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यह तब हुआ है जैसे ही आरजेडी की ओर से अब्दुल बारी सिद्दीकी ने यह बयान देकर के नीतीश कुमार जी को असहज करने की कोशिश की है। और नीतीश कुमार जी भी यह समझ रहे हैं कि आरजेडी से कैसे मुस्लिम वाला जो समीकरण है वह खिसकते जा रहा है। तो नीतीश कुमार जी तमाम चीज़ों को अभी क्या कहें आपको नापने तोलने में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर बात समझिए नीतीश कुमार जी कितने राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। तो सजग रहिए, यह कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में आपका सजग रहना बेहद मायने रखता है। अब देखिए ना राजनीति किस स्तर तक हो रही है कि क्या कहते हैं, एक है ना कहावत कि निशाना कहीं पे तीर कहीं पे, मतलब कहीं पे तीर कहीं पे निशाना, उस तरह की चीज़ नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी अपने मंत्री के माध्यम से स्पष्टीकरण किसी को भी नहीं दे रहे थे, बल्कि इशारा कर रहे थे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को कि किस वजह से हमें बीजेपी से प्रॉब्लम है। तो 24 और 25 बहुत अहम है, उससे पहले भी बदलाव हो सकता है। जुड़े रहिए जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। जनता टॉकीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।